अब मार्वल में फाइनली डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिनका अब आगे आने वाली मूवीज पे बहुत मेजर इंपैक्ट होगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखो, डॉक्टर डूम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फैंटास्टिक फोर की एक कॉमिक, जो कि 1962 में आई थी, और इसे हमारे प्यारे स्टैनली और जैक कर्बी ने बनाया था। और एक बार ये कैरेक्टर हमें लाइव एक्शन मूवी में भी दिख चुका है, पर भाई वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, उसे भूल जाओ, इसी में भलाई है। और मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ उस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि अब आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स डूम डे में इसका मेजर इंपैक्ट होने वाला है। डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ लेटवेरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत और खौफ के साथ लिया जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी जीनियस, एम्बिशियस और ट्रेजेडी ने डॉक्टर डूम बना दिया। ये कहानी तुम्हें ले चलेगी उनके जीवन के हर एक पहलू पे, और उनकी पावर्स, एबिलिटीज, फिर हम बात करेंगे उसकी वीकनेस के बारे में, और आगे एमसीयू में इसका क्या मेजर इंपैक्ट होने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लेटवेरिया नाम के गाँव की, जहाँ पर विक्टर वॉन डूम का जन्म हुआ था, और उनकी माँ सिंथिया एक विच है, मतलब वांडा की तरह। तुम चाहो तो वांडा को ही उसकी माँ इमेजिन कर सकते हो, बट आगे जाके फिर तुम्हारा माइंड फक्ड अप होगा तो मुझे मत बोलना। तो जो सिंथिया थी वो एक विच है, और वो डार्क मैजिक प्रैक्टिस करती है। इसलिए नहीं कि उसको दुनिया पे राज करना ये वो नहीं, वो बस अपने गाँव को प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आसपास में जो बेरन के लोग है वो उन्हें आके परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, और उनकी कमाई हुई चीजें भी ले जाते हैं। वो बस अपने मैजिक का यूज करके उनकी हेल्प करना चाहती है, ताकि सारे लोग शांति से रह पाए। जहाँ विक्टर का जो बाप होता है वॉर्नर, उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि ये चीज हमें दिक्कत दे सकती है, तो वो उसे वार्न करता है कि ये मत करो, ये हमें दिक्कत देगा। तो सिंथिया कहती है, अबे जाना लवड़े। तो सिंथिया कहती है, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे गांव के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। जहाँ एक रात वो अपना रिचुअल कर रही होती है, तभी अचानक सामने से एक मिस्टीरियस बीइंग आ जाता है, जो कि होता है हमारा मेफिस्टो। वो उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, बदले में मैं तुम्हारी सोल रख लूंगा। तो सिंथिया कहती है ओके, और वो उसकी मदद ले लेती है। जहाँ वो मेफिस्टो की मदद से बेरन के लोगों को मारने में कामयाब होती है, बट मेफिस्टो एक डीमन है, उसकी भूख शांत नहीं होती। वो सिंथिया को कंट्रोल कर लेता है, और बाकी जो गाँव के बच्चे होते हैं उनकी भी सोल ले लेता है, और सारे गाँव के बच्चे मर जाते हैं सिवाय विक्टर के, जिस पे सारे गांव वाले भड़क जाते हैं कि तुम्हें हमारी चिंता थी और तुमने हमारे बच्चों की चिंता तक चिता लगा दी। और इसी गुस्से में सारे लोग मिलकर सिंथिया को भी मार देते हैं। जहां उसका बेटा विक्टर वो सब देखता है और भड़क जाता है, और कहता है कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और उसी बीच वहां पे मेफिस्टो आता है और उसकी माँ की सोल को खींच के हेल में ले जाता है। पर साथ ही साथ बेरन के लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्हें बदला चाहिए था। तो वो कहते हैं, इसके बाप को भी मार दो, इसको भी मार दो। जिससे बचने के लिए वार्नर और विक्टर दोनों दुम दबा के भागते हैं जंगल के रास्ते से, बट वार्नर के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल और जिद्दी होते हैं, तो वो उनका पीछा करते रहते हैं, और काफी लंबे समय तक विक्टर और उसके पापा चोरी छुपाते रहते हैं। जहाँ विक्टर एक दिन बर्फ में अपने पापा की गोदी में बैठा होता है, और उसकी नींद खुलती है, और पीछे मुड़ के देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा मर चुके हैं, और ठंड के कारण उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तो वहां से विक्टर ठान लेता है कि अब मैं इनकी मतलब इनकी 12 बजा दूंगा, और धीरे धीरे करके वो बेरन के लोगों को मारने लगता है, जिसे मारने के लिए वो तरह तरह के हथियार, गैजेट्स भी बनाने लगता है, और उसका इंटरेस्ट टेक में भी डेवलप होने लगता है। और क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी माँ से सीखा हुआ मैजिक भी यूज करता था, तो उसके टेक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी होते थे। जहाँ उसकी नॉलेज देख के अमेरिका वाले उसे अपने पास बुला लेते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसे अच्छे रिसोर्सेस वगैरह देते हैं ताकि ये और अच्छी चीजें बना पाए। और वहीं उसकी मुलाकात होती है अपने रीड रिचर्ड से, फैंटास्टिक फोर वाला, और उसकी जो बंदी होती है अपनी इनविजिबल वुमन, वो उससे प्यार करने लगता है। और यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ मैं दो कॉमिक की स्टोरी को मिक्स करूंगा तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जहाँ कॉमिक्स में विक्टर का एक बचपन का प्यार भी होता है, लेवेरिया नाम होता है, जो कि उसके साथ लेटवेरिया नाम के गाँव में ही रहती है। वो बचपन में साथ रहते हैं, उनकी अच्छी खासी यादें होती है, पहला प्यार वो है उसका। और फिर जब वो अमेरिका आता है, अपनी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करता है, तब उसको सुजैन से प्यार हो जाता है, जो कि अपनी इनविजिबल वुमन है। तो यहाँ जो अपना रीड रिचर है, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और उसकी कंपटीशन पे वहां बस डॉक्टर डूम होता है। तो इन दोनों की आपस में जेलसी वाली फीलिंग तो रहती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिसको बनाते वक्त डॉक्टर डूम अपने ट्रू इंटेंशन छुपाता है, और मैजिक का यूज करके कुछ टाइम बाद उसको सक्सेसफुली बना भी लेता है। दरअसल वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाता है, जिसके थ्रू वो ट्रेवल करके मेफिस्टो के डायमेंशन में जा सके और अपनी माँ को छुड़ा सके। तो जैसे वो मशीन यूज करता है, वो उसके डायमेंशन में पहुंच जाता है, उसके सामने उसकी माँ होती है, और वो उससे मिलता है, बात करता है। इतने में अपना मेफिस्टो आ जाता है, जो कि उसे वापस चले जाने को बोलता है, और ना जाने पर उस पर अटैक कर देता है। और वो जिस मशीन में बैठा होता है वो
वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है जिसमें उसका चेहरा जल जाता है और एक आधी बंदी पटने की उम्मीद थी वो भी चली जाती है। और फिर हमारे डूम भाई को वहां से निकाल दिया जाता है। वो जाता है इंडिया के थ्रू होते हुए हिमालय के पहाड़ों पे, सेम जैसे अपना डॉक्टर स्ट्रेंज गया था। वो काफी इम्पॉसिबल सी चढ़ाई करता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स होते हैं जो उसे वहां देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आम इंसान इतना ऊपर आया कैसे। जिसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देना चालू करते हैं, मैजिक के बारे में सिखाते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में सिखाते हैं और इसका टेक का नॉलेज तो इसके पास पहले से था। जहाँ कुछ साल टाइम बिताने के बाद वो फाइनली सारी चीजों को मास्टर कर लेता है और वहीं उसको कुछ मॉन्क्स मिलके अपना एक नया सूट देते हैं। जिसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि खुद से ही टेलीपोर्ट करके मेफिस्टो के डायमेंशन में घुस जाता है और मेफिस्टो को हरा के अपनी माँ की सोल को आजाद कर देता है। और फिर वहां से वो लेटवेरिया जाता है अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने और लेटवेरिया पे राज करता है। और अब क्योंकि इसे एमसीयू में दिखाया जा रहा है तो हो सकता है ये लोग इसकी शादी वांडा से करा दें, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है जहाँ डॉक्टर डूम वांडा को उसकी पावर्स के लिए चाहता है और वांडा को उससे प्यार हो जाता है। जहाँ डॉक्टर डूम सोचता है कि मैं अगर इससे शादी कर लूंगा तो हम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कपल बन जाएंगे, जिसे बाद में एवेंजर्स वगैरह मिलकर रोकते हैं। बट वो पूरी अलग कहानी, जिसे मैं बताने बैठूंगा तो भी वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो अब अगर तुम्हें डॉक्टर डूम की पावर जानना है तो उसके पास जीनियल लेवल इंटेलेक्ट है, मास्टरी ऑफ डार्क मैजिक है, माइंड ट्रांसफरेशन है, टेक्नोपैथी, एक्सपर्ट इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट और इसके अलावा उसके पास अपना खुद का एक आर्मर है जिससे उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, मैजिक को काउंटर करने के लिए पावर, उड़ने की पावर, लेजर लाइट, फोर्स फील्ड बनाने की पावर, एनर्जी ब्लास्ट और बहुत सारे गैजेट्स मिल जाते हैं। और साथ ही उसमें बहुत सारे गैजेट और हाईटेक वेपन्स भी होते हैं जिसे वो मैक्सिमम टाइम अपनी फाइट के दौरान यूज करता है। और वो अपने आर्मर को आयरन मैन जैसे अपग्रेड नहीं करता कि एक सूट हो गया ठीक है अब इसमें से सीखा नए सूट में इम्प्लांट किया। उसे अपना सूट बनाने के लिए अपने लव्ड वन को सेक्रीफाइस करना होता है। जहाँ एक बार कॉमिक्स में मैंने जो तुम्हें बचपन का प्यार बताया था उसका, उसे वो जिंदा चला देता है ताकि अपना खुद का एक नया आर्मर बना सके, क्योंकि उसे अपना आर्मर बनाने के लिए ऐसी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और एक और कहानी है जहाँ पर उसकी कोई बंदी नहीं होती, वो खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो दूसरे यूनिवर्स में जाके डॉक्टर डूम के जो दूसरे वेरिएंट्स होते हैं उनको मारना चालू करता है ताकि उसका आर्मर स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो भाई ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने थैनोस को एक बार में मार दिया था। तो भाई इसीलिए मैं इसे लेके नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड हूँ। बस थोड़ा सा है कि यार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बना दिया, बट देखा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर कर लेगा इजीली और मजा आएगा। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और जिस तरह ये लॉन्ग वीडियो देखा है ऐसे ही बाकी लॉन्ग वीडियो पे भी अपना सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।